हेलो गाइस, तो आज हम शर्ट से एक स्कूल या कॉलेज बैग बनाने वाले हैं। हमने स्कूल बैग बनाने की स्टेप बाय स्टेप फुल कंप्लीट वीडियो सीरीज एक प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपको स्कूल बैग बनाना सीखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मेक स्कूल या कॉलेज बैग स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट वीडियो सीरीज हिंदी में उपलब्ध है, उसे आप देख सकते हैं। वीडियो के एंड में आपके लिए हेल्पफुल बैग पैटर्न और बैगों की बहुत सी डिजाइनों के सैंपल दिए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए। वैसे तो हम इस वीडियो में बैग बनाने के लिए एक शर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप पुरानी शर्ट, पैंट, जीन्स, टी शर्ट, लोअर या कोई भी या फिर किसी भी तरह के कपड़े का इस्तेमाल कर एक शानदार स्कूल बैग बना सकते हैं और बचा सकते हैं 300 रुपए। एक बैग को बनाने में लगभग 1 से 2 घंटे का समय लगता है। ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, कम भी लग सकता है और ज्यादा भी लग सकता है। बैग बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस शर्ट को उधेड़ना होगा, मतलब कि इस शर्ट को काटकर या फिर इसकी सिलाई को उधेड़कर इसके सभी हिस्सों को अलग अलग करना होगा। तो चलिए इस शर्ट के हम सभी हिस्सों को अलग अलग करते हैं। और लगभग 10 मिनट की मेहनत के बाद हमने इस शर्ट के सभी हिस्सों को अलग अलग कर दिया है। ये हमारी आस्तीन का साफ शर्ट की आस्तीन या जिसे आप बाजू बोलते हैं वो, और ये है आपकी शर्ट की एक पेस, और ये है आपकी शर्ट की सामने की दूसरी पेस, और ये है आपकी शर्ट की बैक पेस जो पीछे की तरफ होती है। और इसी के साथ ही हमने एक शर्ट को पहले से और उधेड़ कर रखा है। तो इन दोनों शर्टों का इस्तेमाल कर ही हम बनाने वाले हैं एक स्कूल बैग। बैग की कटिंग और सिलाई करने से पहले हमें बैग की एक डिजाइन बना लेनी चाहिए, मतलब कि बैग का लुक कैसा होगा, बैग में कितनी पॉकेट होंगी, बैग की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होगी, इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखकर एक डिजाइन तैयार करें। मैंने पहले से एक डिजाइन तैयार कर लिया, तो मैं इसी डिजाइन के हिसाब से ही इस बैग को बनाऊंगा। और आपके लिए मैंने बहुत सी अलग अलग तरह की बैगों की डिजाइनों को मैंने वीडियो के एंड में दिया है, जिससे आप बहुत ही शानदार और कमाल के बैग बना सकते हैं। ये सूती कपड़ा है, इसीलिए हम इसे बैग के अंदर की तरफ लगाएंगे और इस कपड़े पर हम करेंगे बैग की कटिंग। तो चलिए बैग की कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम बैग की फ्रंट और बैक पेस को काटेंगे। तो फ्रंट पेस का जो नाप है वो है हमारा, इसका साइज 18x15 रखना है और एक मोबाइल के शेप में काटना है। तो अब इस मोबाइल के शेप में कटे हुए दोनों इसके जो ऊपरी कोने हैं उनको गोल कर लेते हैं, जिससे कि इसका जो बैग का हमारा लुक है वो काफी ज्यादा अच्छा हो जाए। अब इन दोनों फ्रंट और बैक पेस में अस्तर लगा लेते हैं। तो चलिए इसको मैं मशीन पर ले जाता हूं और इसमें अस्तर लगा लेता हूं। फ्रंट पेस को बैक की डिजाइन के हिसाब से काट लेते हैं और जिप या जिसे चेन बोलते हैं उसे उस नीचे कटे हुए जगह पर लगा लेते हैं इस तरह से। तो चलिए अब इसे हम सिलाई की मदद से लगाते हैं मशीन पर। और अब जो डिजाइन से बचा हुआ जो ये कपड़ा है, इसे उल्टा करके इस तरह से इस जिप की दूसरी साइड लगा लेते हैं, जिससे कि एक पर्टिकुलर जेब बन जाए, पॉकेट बन जाए। तो चलिए इसे भी मैं मशीन से लगा लेता हूं।
अब हमारी एक पॉकेट बनकर तैयार है और हम इसी तरह से एक और पॉकेट अब हम बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए हमें एक चौकोर कपड़ा लें, बिल्कुल बराबर स्क्वायर के शेप में, और इस कपड़े के ऊपरी तरफ एक जिप या चेन लगा लें इस तरह से। तो चलिए मैं इसे लगाकर दिखा देता हूँ आपको। तो इस तरह से ये जिप लगानी है। लगाने के बाद जो हमारे पास कपड़ा बचा है उसे उल्टा करके जिप की तरह इस तरह से करके और उसकी तीनों साइड पर सिलाई कर लें। अब सिलाई करने के बाद अब इस जेब को उल्टा करें। उल्टा मतलब कि सीधा करें। इसे सीधा करने के बाद अब आपके सामने एक पर्टिकुलर पॉकेट बनकर तैयार है। अब हम इसी पॉकेट को बैग की फ्रंट पेज के ऊपरी तरफ लगा लेंगे, जिससे कि एक अच्छा लुक आ जाएगा बैग में। अब हमारी फ्रंट पेज बनकर तैयार है, लेकिन इसका लुक इतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना कि अच्छा हमने इससे एक्सपेक्ट किया था। तो चलिए इसे थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए हम इसमें एक तनी टाइप में लगा देंगे बीच में, जिससे कि इसका लुक है वो काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये केवल एक लुक के तौर पर लगाई जा रही है, इसका बेसिकली काम कुछ भी नहीं है, केवल 2 पीस में मतलब कि लुक अच्छा आए। तो चलिए इसे मैं लगा लेता हूँ। अभी हमारे बैग की फ्रंट पेज का लुक तो काफी अच्छा आ रहा है, लेकिन इसकी जो पहली वाली पॉकेट है वो अभी काम नहीं कर रही है, क्योंकि उसके नीचे कोई अस्तर नहीं लगा हुआ है। तो चलिए इसके नीचे एक अस्तर भी लगा लेते हैं। अब हमारे बैग की सबसे मुश्किल फ्रंट पेज बनकर तैयार है, जिसे बनाने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। तो चलिए बाकी के हिस्सों को बनाते हैं। अब हम बैग की तनी की कटिंग करेंगे। बैग की तनी जो होती है उसका साइज 4x15 होता है, तो हम इसे 4x15 के शेप में रखकर काट लेते हैं। अब इन दोनों तनियों के नीचे हम अस्तर लगा लेते हैं, लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना है कि जो अस्तर है उसके केवल 3 साइड पर ही हमें सिलाई लगानी है, एक साइड हमें छोड़ देनी है, जिससे कि इसे पलटेंगे हम। पलटने के बाद तभी ये सीधी हो पाएगी। तो चलिए मैं इसके 3 साइड पर सिलाई लगा लेता हूँ। अब इन दोनों तनियों को हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद दोस्तों अब ये चीज है हमारी, इसे कई जगह पर पटार बोलते हैं और कई जगह पर इसे तनी भी बोलते हैं। तो इस तनी को हमें मार्केट से परचेज कर लेना, काफी आराम से मिल जाएगी। अब इस तनी को हम इस तनी से जोड़ लेते हैं, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है, हमें अपने लुक और अपनी हाइट के हिसाब से सेट करना। मतलब कि अगर आप बैग को लूज रखना चाहते हैं, मतलब कि थोड़ा नीचे रखना चाहते हैं, तो इसे आप बड़ा कर लें इस तनी को। अगर आप लूज नहीं रखना चाहते हैं, बिल्कुल फिट रखना चाहते हैं, तो इन तनियों को छोटा काट लें, अपने पर्सनल लुक के हिसाब से इसे काट लें। काटने के बाद अब हमारी ये दोनों तनियाँ बनकर तैयार हैं। अब इसे हम बैक पेज पर लगाते हैं। तो बैक पेज पर लगाने के लिए हमें ऊपर की तरफ इन दोनों तनियों को बराबर में इस तरह से रखकर एक सिलाई लगा लेनी चाहिए ऊपर। और इसकी जो दोनों साइड की जो तनियां हैं उनको अलग अलग तरफ कर एक को उस साइड पर, एक को इस साइड पर रखकर सिलाई लगा लें दोनों तरफ। अब हमारी बैक पेज बनकर तैयार है। अब हमें ज़रूरत है इसके बीच की पेज की। तो बीच की पेज की कटिंग करने के लिए हमें इस बैक की चारों साइडों को जोड़ लेते हैं। तो 18 + 15 बराबर 23, और दो साइडों को और इससे करते हैं मल्टीप्लाई, तो हमारा होता है 23 × 2 बराबर 46 इंच।
तो इसकी हमें लंबाई जो रखनी है वो रखनी है 46 इंच और इसकी चौड़ाई जो है वो आपको अपनी स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से रखनी है। अगर आप ज़्यादा चीज़ों को स्टोर करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा रखें, वरना जो नॉर्मली यूज़ होती है वो है आपकी 8 इंच, तो हम इसे 8 इंच रखेंगे। तो हम बीच के पेज को 46x8 के अनुपात में रखकर काट लेते हैं। ये एक पट्टी के रूप में बन जाएगी और अब इस पट्टी के पूरी पट्टी पर हमें अस्तर लगाना है। तो अस्तर लगाने के लिए अब हम चलते हैं मशीन पर। तो चलिए अब इसमें अस्तर लगाते हैं। तो अस्तर लगाने के बाद अब इस पट्टी को हमें बीच में से 2 कर लेने हैं, मतलब कि बीच में से इसे काट लें। और काटने के बाद अब इस पट्टी के बीच में से और इस तरह से एक बार और काट लें। अब इस तरह से जो हमने बीच में से काटी है, इस पट्टी की एक साइड पर हमें चेन लगानी है, मतलब कि जिप लगानी है। तो चलिए इसकी एक साइड पर हम जिप लगाते हैं मशीन से। तो चलिए चलते हैं मशीन पर। तो चलिए हमने एक तरफ की पट्टी पर जिप लगा ली है। अब दूसरी साइड पर हमारी जो दूसरी पट्टी है उसे हम इस जिप के दूसरी तरफ लगा लेते हैं इस तरह से। तो चलिए इसे भी मैं मशीन से लगा लेता हूँ। और लगाने के बाद हमारी ये पट्टी है, उस पट्टी को जिस पट्टी से हमने काटा था उसी पट्टी पे हम दोबारा इसे जोड़ लेते हैं इस तरह से। जोड़ने के बाद अब आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये बैग का सबसे लास्ट और सबसे मुश्किल पड़ाव है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए वीडियो को। फ्रंट पेज और बैक पेज को बराबर में रखकर पेज के बीच में साइड पर दोनों तरफ छोटे छोटे कट या कुटका लगा लेते हैं। और उल्टा करके ध्यान रखें कि ऊपर की तरफ ही चेन को लगाना प्रारंभ करें और धीरे धीरे करके बैग के चारों तरफ इस पूरी पट्टी को लगा लें। और बैग की फ्रंट पेज को उल्टा करके पट्टी के बीचों बीच में रखें और इसे भी धीरे धीरे करके बिना ज्यादा खींचे, अगर आप ज्यादा खींचेंगे तो सुई टूट सकती है आपकी मशीन की। और इस पट्टी को भी पूरा लगा लें चारों तरफ। लगाने के बाद अब आपका जो एंड है उसको भी इस पट्टी में मिला लें और मिलाने के बाद अब आपका बैग बनकर तैयार है। तो चलिए अब इस बैग को ओपन कर देखते हैं। हमारा बैग बनकर तैयार हो गया है। अब इसे खोलने के लिए हमें बैग की चेन को हल्का सा खींचकर इसकी चेन को खोल लें और इस बैग को सीधा कर लें। और ये है आपका बैग, जिसे कि हमने और आपने मिलकर बनाया था। तो चलिए अब इस बैग की कुछ मैं फीचर और इसकी कुछ खास खूबियों के बारे में आपको बताता हूँ। तो ये है हमारे बैग की पहली पॉकेट। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस पहली पॉकेट में आप पेंसिल, रबड़ कटर, ज्योमेट्री बॉक्स या फिर कोई भी चीज को आप रख सकते हैं। तो और ये है हमारे बैग की दूसरी पॉकेट। इस पॉकेट में आप आइडेंटिटी कार्ड, डायरी या फिर आप कोई डॉक्यूमेंट या फिर पेपर रख सकते हैं। और ये है हमारे बैग की तीसरी और सबसे मेन पॉकेट और सबसे बड़ी पॉकेट। इस पॉकेट में आप अपनी सभी कॉपी किताबों को रख सकते हैं काफी आराम से। ये बैग खास तौर पर स्टूडेंट को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये एक बेसिक सा बैग है। अगर आपको एडवांस या इस तरह के ये सभी बैग मैंने खुद ही बनाए हैं, ऐसे ही खूबसूरत बैग बनाना सीखना है
जो कि लगभग कि 5 से 6 घंटे में बनकर तैयार होते हैं। तो आप अपना फीडबैक हमें जरूर कमेंट करें। अगर इस वीडियो पर 100+ कमेंट हो जाती हैं तो मैं आपके लिए एडवांस कॉलेज बैग बनाने की फुल कंप्लीट वीडियो, जो कि लगभग कि 1 से 2 घंटे की होगी, वो मैं आपके लिए बनाऊंगा। और तो जल्दी से इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर कमेंट करें। गाइस, तो ये है सबसे ज़्यादा अमेजिंग बैग और सबसे अनोखा बैग। मेरा दावा है कि आपने ऐसा बैग अभी तक नहीं देखा होगा अपनी पूरी लाइफ में, क्योंकि इसकी खास बात ये है कि इस बैग के अंदर, एक बैग के अंदर 3 बैग हैं, 3 अलग अलग तरह के बैग। वो मैं आपको अभी लाइव निकाल कर दिखाऊँगा, इसी बैग के अंदर से 3 अलग अलग तरह के बैग। लेकिन इसके डिज़ाइन जो है वो मैंने आपको अभी नहीं दी है, क्योंकि इसे बनाना बहुत ज़्यादा कठिन है। मुझे भी इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। अगर आपको सीखना है इस ऐसा बैग बनाना तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। मैं आप उस पर एक नई वीडियो लाऊंगा, वो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी। तो जिसे सीखना होगा वही उस वीडियो को देखेगा। तो चलिए इसमें इस बैग में से हम निकालते हैं 3 अलग अलग तरह के बैग, और कैसे निकाले जाते हैं आप भी देखिए लाइव। मैं दिखाता हूँ कैसे आपको। ये आपकी पहले बैग की चेन है, और ये आपकी रखने के लिए जगह है, और ये इसके साथ ही ये आपका दूसरा बैग, दूसरी डिज़ाइन में, बिल्कुल नई डिज़ाइन में है ना कमाल। ये एक नहीं 3 बैग है, मैंने आपको पहले ही बताया था। मैं आपको एक और बैग निकाल कर दिखाऊंगा इसी बैग के अंदर से। इसकी डिज़ाइन, इसे बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है मुझे लगता है। अगर आपको बनाना है तो मुझे आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा बनाने से। तो ये आपकी पहली पॉकेट, और ये आपकी कॉपी किताबें रखने के लिए दूसरी पॉकेट। इसमें भी बुक भी पड़ी है, और इसी के साथ ही ये आपकी कॉपी किताबें रखने के लिए एक जगह, एक ये है। और इसके साथ ही हम निकालते हैं इसमें से तीसरा बैग। बैग एक ही है, पर इसके अंदर तो 3 अलग अलग तरह के बैग हैं। ये आपका तीसरा बैग, एकदम नए डिज़ाइन और कलर का बैग है ना। दो तीनों अलग बैग एक ही बैग के अंदर से। तो ये है इसकी अमेजिंग बात सबसे ज़्यादा। तो इसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था मुझे भी।